आइए आज फ्रेंड्स हम साइंस में एक और टॉपिक पढ़ते हैं, पृष्ठ तनाव पर आधारित कुछ घटनाओं के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स कि जितने भी द्रव होते हैं उन सभी द्रवों में एक गुण पाया जाता है कि वे अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम से कम न्यूनतम रखने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपने आप को सिकुड़ने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, उनके सिकुड़ने के गुण के ही विरुद्ध एक बल लगता है उन द्रवों पर, उसी बल को कहा जाता है क्या? पृष्ठ तनाव कहा जाता है। जैसे कि कोई भी द्रव की बूंद है जो कि अपने आप को, अपना जो आकार है वह छोटा करने की कोशिश करती है, इसी आकार छोटा करने के एक विरुद्ध भी बल लगता है जिसे कहा जाता है क्या? पृष्ठ तनाव। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, पृष्ठ तनाव इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि जैसे जब किसी प्लेट में हम पानी डालते हैं, थोड़ा कांच की कोई प्लेट है चिकनी, उस पर अगर हम पानी डालें तो पानी पूरी तरीके से इस तरीके से फैल जाता है पूरे एक फिल्म के रूप में। लेकिन यदि इसी कांच की प्लेट के ऊपर अगर हम पारा डालें यानी मरकरी, तब क्या होगा? वह पारा छोटी छोटी बूंदों के रूप में इस पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ऐसा इसीलिए होता है कि पारे का पृष्ठ तनाव जल के पृष्ठ तनाव से कम होता है। तो इसका पृष्ठ तनाव कम होने के कारण ये क्या है? इकट्ठा हो जाता है। दूसरा देखिए, एक और एग्जांपल की जैसे ये जो कांच की प्लेट है इस पर ग्रीस लगी हुई है। क्या है? ग्रीस लगी हुई है। अगर ग्रीस लगी हुई है तब अगर हम इस पर पानी डालेंगे तब क्या होगा कि ये पानी भी छोटी छोटी बूंदों के रूप में इस प्लेट पर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए हो जाता है कि जब पानी में चिकनी बूंद यानी कि पानी जब इस सतह पर गिरता है ग्रीस लगी हुई उस पर, तब क्या है कि पानी का जो पृष्ठ तनाव है वह कम हो जाता है, जिसके कारण पानी छोटी छोटी बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि द्रव में एक प्रॉपर्टी होती है जो कि न्यूनतम आकार यानी कि वह सिकुड़कर अपना क्षेत्रफल न्यूनतम कर ले, इस तरीके की कोशिश करता रहता है हर एक द्रव। उसके ही विरुद्ध एक बल कार्य करता है, सिकुड़ने की प्रकृति के विरुद्ध, उसे कहा जाता है पृष्ठ तनाव। देखिए फ्रेंड्स, एक याद रखिए कि ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। आप इसे याद रख लें, घट जाता है। ये एमसीक्यूज यानी वन लाइनर में पूछा जा सकता है कि ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, बढ़ जाता है या अपरिवर्तित रहता है। तो आप याद रखिए कि ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। और क्रांतिक ताप पर, इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, क्रांतिक ताप के बारे में। याद रखिए अभी इसे कि क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य होता है। इन दोनों पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि कोई भी द्रव है तो उस पर दो बल कार्य करते रहते हैं। एक उसके द्रव्यमान के कारण उस पर जो बल कार्य करता है जिसे कहा जाता है गुरुत्व बल। ठीक है, एक दूसरा होता है पृष्ठ तनाव। क्या होता है? पृष्ठ तनाव। तो देखिए फ्रेंड्स, यानी कि दो बल कार्य करते हैं किसी भी द्रव पर, एक पृष्ठ तनाव और एक गुरुत्व बल। तो यदि किसी भी द्रव का जो भार है, क्या भार नगण्य होने का मतलब गणना करने योग्य भार ना हो, तब जो होगा उस द्रव का जो आकार होगा वह पूर्णतः कैसा होगा? गोल होगा। कैसा होगा? गोल होगा। आप इसे याद रखिए कि यदि भार नगण्य है तो जो द्रव का आकार होगा वह कैसा होगा? गोल हो जाएगा। क्योंकि हर एक जो द्रव होता है उसमें एक प्रवृत्ति होती है कि वह न्यूनतम आकार पृष्ठीय क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करता है। तो आपको पता होगा कि न्यूनतम किसी भी दिए गए आयतन के लिए जो न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह किसके लिए होता है? गोले के लिए ही होता है, कि इनकी गोले में ही न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इसलिए हर एक द्रव एक गोल शेप में आने की कोशिश करता रहता है। इससे संबंधित एक समझिए एग्जाम्पल कि जो पारा होता है,
पारा, तो पारे की जो छोटी बूंदें होती हैं, कौन सी? छोटी बूंदें। पारे की छोटी बूंदें गोल होती हैं। कैसी होती हैं? गोल होती हैं। और जो बड़ी बूंदें होती हैं, पारे की बड़ी बूंदें चपटी होती हैं। कैसी होती हैं? चपटी होती हैं। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स कि जो छोटी बूंदें होती हैं उनका भार कम होता है। भार कम होने के कारण इसमें ये हो जाता है फ्रेंड्स कि जो पृष्ठ तनाव होता है, भार कम होने के कारण इसमें ये हो जाएगा कि पृष्ठ तनाव कम होगा। कैसा होगा? कम होगा, जिससे कि जो पारा है वह बहुत ही अधिक सिकुड़ जाएगा और छोटी छोटी बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसलिए ये क्या है? सिकुड़ जाता है। दूसरा, अगर बड़ी बूंद की बात करें, बड़ी बूंद चपटी क्यों होती है? तो बड़ी बूंद चपटी इसलिए हो जाती है कि इस पर गुरुत्व बल अधिक प्रभावी हो जाता है, क्योंकि बूंद बड़ी है तो इस बड़ी बूंद होने के कारण इस पर गुरुत्व बल ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, यानी कि इसका भार अधिक होता है, इसलिए ये चपटी हो जाती है। कैसी हो जाती है? चपटी हो जाती है बड़ी बूंद। किसकी? पारे की। तो इसे भी आप याद रखेंगे, पारे की छोटी बूंद गोल होती है और पारे की बड़ी बूंद चपटी होती है। दूसरा एक और एग्जाम्पल देखें इसका। आप इसे भी समझ लीजिए कि बारिश की बूंदें गोल क्यों होती हैं। तो बारिश की बूंदें भी पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। सावन के बुलबुले गोल क्यों होते हैं? ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही जो बुलबुले होते हैं गोल होते हैं। एक और बात याद रखें कि जब किसी द्रव या जल में आप कोई एक ऐसी चीज मिलाएंगे जो कि इस जल में पूर्णतः विलेय हो। कैसी हो? पूर्णतः विलेय हो। पूर्णतः विलेय। तो जब पूर्णतः विलेय होगी तो फ्रेंड्स जल का जो पृष्ठ तनाव है वह बढ़ जाएगा। कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर पूर्णतः विलेय नहीं है, पूर्णतः विलेय नहीं है तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा। घट जाएगा। तो इसीलिए कि जब जल में हम नमक मिलाएंगे तो जो नमक होता है जल में पूर्णतः विलेय होता है, इसलिए उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। और जब हम इसमें साबुन मिलाते हैं तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। इसीलिए क्या होता है कि साधारण जल की अपेक्षा साबुन के घोल में बुलबुले अधिक बड़े बनते हैं और गोल बनते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर और दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए कि यदि हम क्या करें कि जल के पृष्ठ पर अगर हम कपूर के छोटे छोटे टुकड़े डाल दें, यानी कि जल है और उसके पृष्ठ पर हमने क्या किया? छोटे छोटे कपूर के टुकड़े डाल दें, तो कपूर के टुकड़े डालने से ये हो जाता है इसमें होगा ये फ्रेंड्स कि जो कपूर का टुकड़ा जैसे ही हम इस पानी में मिलाएंगे तो देखिए कि ये यहाँ से घुलना प्रारंभ कर देगा। तो जैसे ही कपूर इस पानी में घुलेगा, तो जिस साइड से ये घुलेगा तो जल्दी घुलेगा, ज़्यादा घुल जाएगा। तो वहाँ क्या होगा कि शुद्ध जल की अपेक्षा, जैसे कि ये कपूर का टुकड़ा है, तो शुद्ध जल की अपेक्षा इस क्षेत्र का जो पृष्ठ तनाव होगा वह कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब जब यहाँ कम हो जाएगा तो इधर ज़्यादा पृष्ठ तनाव है, तो अब ये इधर शिफ्ट कर जाएगा अधिक पृष्ठ तनाव की ओर। और अधिक पृष्ठ तनाव की ओर जैसे ही ज़्यादा ये चला जाएगा तो अब यहाँ पर भी ये घुलना प्रारंभ कर देगा और यहाँ पर भी घुलना प्रारंभ कर देगा। तो अगर यहाँ ज़्यादा घुल जाएगा, वैसे ही क्या होगा कि अब यहाँ पर पृष्ठ तनाव अधिक हो जाएगा और यहाँ पर पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। तो मतलब ये जगह लगातार इस पानी के अंदर बदलता ही रहेगा, यानी कि ये जहाँ पर भी होगा वहाँ ज़्यादा घुलेगा और वहाँ पर पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। तो बाकी ये उस जगह से हटकर दूसरी जगह पर जाना चाहेगा जहाँ पर पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होता है कि कपूर का टुकड़ा पानी में नाचता रहता है, इधर उधर भागता रहता है। इसके लिए एक
मनोरंजक काम या कह सकते हैं गेम तरीके से खेला जाता है। जैसे कोई अगर हम बतख बनाते हैं, उसके नीचे क्या कर दिया जाता है कि प्लास्टिक की कोई एक बतख बनी है, उसके एक और कपूर का टुकड़ा चिपका दिया जाता है और उसे जल पर तैरा दें। तो ये होता है कि जो बतख जिस ओर कपूर चला जाता है उसी ओर बतख भी चलती रहती है। तो हमेशा याद रखिए कि इस तरीके के काम भी किए जाते हैं, ये भी पृष्ठ तनाव पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जब हम नहाते हैं, फुहारने से ठंडक अधिक उत्पन्न होती है, यानी कि शावर से जो इस तरीके से जो पानी गिरता है इससे अधिक ठंडक उत्पन्न होती है। तो ये घटना भी पृष्ठ तनाव पर ही आधारित होती है। ये ऐसा इसलिए होता है कि जब पानी गिरता है तो इसकी बहुत ही हजारों बूंदें होती हैं, बहुत ही हजारों लाखों। तब क्या होता है कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पानी का वह बढ़ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अब क्या होता है कि जो पानी के अंदर वाले बूंद के पृष्ठ पर आने लगते हैं। क्या होता है, पानी के जो अणु होते हैं वे बूंद के पृष्ठ पर पहुंचने लगते हैं। पानी के पृष्ठ पर पहुंचने लगते हैं तो अब ये हो जाता है कि इस बूंद की जो आंतरिक होता है, इससे जो होता है कि आंतरिक ऊर्जा कम होने लगती है। तो आंतरिक ऊर्जा में कमी होने लगती है, इसीलिए क्या होता है कि बूंदों का ताप गिर जाता है। बूंदों का ताप क्या हो जाता है, गिर जाता है, यानी कि बूंदें अधिक ठंडी हमें लगने लगती हैं। आपको इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आप ऐसे याद रखिए कि फुहारने से ठंडक उत्पन्न होती है। क्यों होती है, पृष्ठ तनाव के ही कारण। दूसरा एक और होता है कि सुई का जल पर तैरना, कि सुई का जल पर तैरना। तो ये घटना भी पृष्ठ तनाव पर ही आधारित होती है। तो हमने 3-4 घटनाएं पढ़ी कि बारिश की बूंदें, साबुन के बुलबुले गोल क्यों होते हैं, फुहारने से ठंडक अधिक उत्पन्न क्यों होती है, सुई जल पर क्यों तैरने लगती है। तो ये सभी घटनाएं किस पर आधारित हैं, पृष्ठ तनाव पर आधारित हैं। इनसे संबंधित परीक्षाओं में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आप इसे याद रखिए। एक और इस पर होता है कि शीशे के जो छर्रे बनाए जाते हैं, शीशे के छर्रे, तो शीशे के जो छर्रे बनाए जाते हैं ये भी पृष्ठ तनाव की घटना पर ही आधारित होते हैं। इसमें ये होता है, छर्रे बनाने के लिए जो पिघला हुआ शीशा होता है वह ऊंचाई से फुहार की तरह गिराया जाता है। किस में गिराया जाता है, पानी में गिराया जाता है। तो जैसे ही फुहार की तरह गिराया जाता है शीशा द्रवीय रूप में, वह अपने आकार को कम से न्यूनतम करने की कोशिश करता है और वह कैसा गोल गोल फुहार के रूप में गिरने लगता है। और जैसे ही गोल गोल गिरने लगता है फिर इसे गिराया जाता है पानी के अंदर और पानी में आकर ये ठोस हो जाता है। तो शीशे के छर्रे भी पृष्ठ तनाव की घटना की मदद से ही बनाए जाते हैं। तो ये तो थे पृष्ठ तनाव पर आधारित कुछ घटनाएं, आप इन्हें याद रखिए, ये कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती हैं।